हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पेरीमीटर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। ठीक है। क्लास 6 का चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है पेरीमीटर। जब भी हम पेरीमीटर का बात करते हैं ना, तो कोई भी फिगर ले लेते हैं या फिर ट्रायंगल ले लेंगे। जैसे एक ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर जो होता है ये होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेंथ ऑफ द बाउंड्री अगर सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो अगर हम एक ये पॉइंट से देखें, ए पोजीशन है, यहाँ से ए बी लेंथ यहाँ तक, फिर बी सी लेंथ यहाँ तक, फिर सी ए लेंथ यहाँ तक, यही बाउंड्री है। यही तीन तीन सरफेस से, तीन लाइन सेगमेंट से जुड़ कर क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। ठीक है। तो अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर का बात किया जाए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। उसका लेंथ, बाउंड्री का जो लेंथ है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए बी या पी क्यू आर होता तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, यही क्या होता है इसका पेरीमीटर हो जाता है। पेरीमीटर और कुछ नहीं, बाउंड्री का क्या होता है? लेंथ होता है। ठीक है। अब बात आता है कि क्या होगा कोई अगर क्वाड्रिलेटरल हो, तो मानते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, इरेगुलर सरफेस का है, ए बी सी डी। इसका क्या पेरीमीटर होगा? तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, उसका भी लेंथ होगा बाउंड्री। बाउंड्री का लेंथ क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, यही इसका पेरीमीटर हो गया। सारा लेंथ जो है बाउंड्री का लेंथ, उसको क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर यूनिट क्या होता है। आखिर यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का वही यूनिट होता है जो आपका लेंथ का यूनिट होता है। जैसे कोई भी है तो सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब क्या है? लेंथ का भी यूनिट होता है
और पेरीमीटर का भी यही यूनिट होता है। जिससे हमको यहाँ पे निकला, ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे इसके साथ में एग्जाम्पल, कि हमको एक क्वेश्चन दिया होता कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ये 5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 8 सेंटीमीटर होता है। और बोल देता है क्वेश्चन कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, ये क्वेश्चन से पूछ देता। ठीक है, तो इसका क्या जवाब देते हैं हम कि ठीक है पेरीमीटर पूछे हैं, फिर ठीक नहीं है तो हम बोलते हैं कि पेरीमीटर पूछे हैं तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल को क्वाड लिखेंगे। ठीक है, और क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्या सीखा है प्लस कर देना है सबको, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 11 11 और 7 18 और 26 26 और साथ में क्या है सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या यूनिट है सेंटीमीटर, ये देख रहे हैं। और यूनिट क्या हम बताए ऊपर सेंटीमीटर और मीटर। अगर यहाँ पे मीटर होता तो मीटर, जो लेंथ का यूनिट है वही किसका यूनिट रहेगा पेरीमीटर का यूनिट है। अब हम बात करेंगे, पेरीमीटर सब समझ गए होंगे। अगर हम और भी बता दें, अगर आपको थोड़ा और जानना है, मान लीजिए कि एक 5 फिगर है, कुछ ऐसा फिगर है हेक्सागोन। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। अभी रेगुलर फिगर का नहीं बताते हैं, इसका तो वैसे पेरीमीटर कितना होता है 6 है, क्योंकि सब इसका ए होता है इक्वल होता है। तो अभी नहीं, इसका कुछ देर में बाद जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तब इसको समझेंगे। ठीक है, कुछ देर बाद, पहले अभी हम लोग बात करेंगे एरिया का। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर देख लिए, पेरीमीटर देखे क्या था, पेरीमीटर था पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर था लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एरिया का। तो एरिया क्या है डेफिनेशन एरिया का। एरिया का डेफिनेशन है कि मान लीजिए कोई एक प्लेन सरफेस है, अगर एक कोई सरफेस है ये, ठीक है, ट्रायंगल है या कोई भी सरफेस है, तो इसके अंदर जो स्पेस ऑक्युपाइड होता है 2D सरफेस है ना, ये 3D सरफेस है नहीं, प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का क्या मतलब होता है 2D सरफेस, मतलब कि ये कोई भी जगह पे रखा जा सकता है और जिसपे सारा इसका डायमेंशन क्या हो उस पोजीशन पे टच हो, उसी को बोलते हैं 2D सरफेस। 3D सरफेस का सारा डायमेंशन टच नहीं होता है प्लेन सरफेस पर रखने से, मतलब कहीं टेबल ऊपर पर रखने पे, और 2D सरफेस का सारा डायमेंशन टच होता है वहाँ पे। ठीक है, तो एरिया जो होता है ना वो होता है, जैसे कि ये कोई प्लेन फिगर है ABC। ठीक है, तो एरिया होता है द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर is the measured पर मुझे लगा सबसे गलती सही
is the measure of the size of the surface enclosed by its boundary। कहने का मतलब कि ये जो अंदर में जितना सरफेस इनक्लोज हो रहा है, एबीसी जो बाउंड्री था, एबीसी हम लोग अभी बाउंड्री पढ़े थे, उसके अंदर जो एरिया ऑक्युपाई हो रहा है, जो सरफेस अंदर बन रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। जो अंदर सरफेस मिल रहा है उसी को क्या बोलते हैं? एरिया हो रहा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एरिया क्या है, इस फिगर में एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द गिवन फिगर अगर पूछ लिया जाए, एरिया ऑफ द गिवन फिगर पूछ लिया जाए तो इसका क्या होगा एरिया? इसका एरिया होगा कि साइज ऑफ द शेडेड फिगर, जितना फिगर को हम साइड किए हैं ना, वही इसका एरिया है। ये जो अंदर अंदर ऐसा शेड किए हुए ना, वही क्या है इसका, वही क्या है इसका एरिया है, ये सारा सरफेस। समझे? अब इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट, यूनिट ऑफ एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि यूनिट जो होता है, वैसे ऊपर जो था पेरीमीटर का सेंटीमीटर, मीटर, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर, यही होता है उसका एरिया। समझे? यूनिट क्या होता है? एरिया। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज दैट, अभी हम पहले ही बता देते हैं, ठीक है, अभी इस फॉर्मूला को भी बताएंगे। मान लीजिए कि इस ट्रायंगल है और ट्रायंगल एबीसी है और इसका बेस हमको पता है और इसका हाइट हमको पता है। तो अभी हम बताएंगे बाद में, सब फॉर्मूला निकलेगा कैसे। अगर पूछ दिया हमको कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये पूछा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? आपको नहीं पता हो याद कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बी स्टैंड फॉर बेस एंड एच स्टैंड फॉर हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस हमको पता है कितना है, 24, 5 हाइट, यहाँ से इसको काट देंगे 12 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 60, 12/60। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, यही चीज़ बताना है। जैसे पेरीमीटर था तो यहाँ सेंटीमीटर ही लिख देते थे, लेकिन यहाँ एरिया निकाले हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, लैंग्वेज में लिखना है तो ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन फिगर के बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे सब चीज। जैसे कि सबसे पहला नंबर हम लोग जानेंगे स्क्वायर के बारे में, क्या होता है स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सबसे पहला नंबर कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। उसके बाद एक बात और कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी होता है। सारा जो लेंथ है इसका वो क्या होता है, इक्वल होता है। पहला किस, एक स्क्वायर का चारों एंगल 90 डिग्री होता है, चारों एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दूसरा चारों साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वायर का हम लोग दो चीज देख ली हैं कि पहला सब एंगल 90 डिग्री होता है, दूसरा कि चारों साइड इक्वल होता है।
तब जब हम पेरीमीटर का बात करेंगे, हम सब चीज सिखा चुके होंगे। अब बात सुनते जाइए। जब हम पेरीमीटर का बात करेंगे तो पेरीमीटर में हम क्या बोलते थे? पेरीमीटर में बोलते थे कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका? पेरीमीटर होना चाहिए था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है, यही होता। लेकिन हम जब यहाँ देखेंगे तो ये सब तो इक्वल है। मान लेते हैं कि सब इक्वल है तो साइड भी क्या होगा? ए है, इसका भी कोई साइड ए है, लेंथ ए है, तो सब तो इक्वल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4AB, ठीक है, या बोल सकते हैं कि डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा समझने के लिए। यही क्या हो रहा है मेरे साथ, सबसे दिक्कत इसमें यही है। तो ए बी क्या है? ए है। बी सी क्या है? ए है। सी डी क्या है? ए। डी क्या है? ए, क्योंकि सबका लेंथ इक्वल है। तो इक्वल है तो यहाँ पे हो जाएगा 4A। और पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है 4A। ठीक है। अच्छा, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ कितना है? ए है। ब्रेथ कितना है? ए है। तो हो कितना गया? ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। या इसी को आप ये भी बोल सकते हो कि साइड स्क्वायर, और इसको भी बोल सकते हो 4 इंटू साइड। कोई साइड का तो आपको यूनिट पता है तो 4 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पे ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, साइड जो होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये से आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसका पेरीमीटर और क्या है इसका स्क्वायर। अब इसी पे हम आगे भी डिस्कस करते हैं। पेरीमीटर और एरिया तो पता चल गया। अब क्या है कि कि हम तो जान गए, एक बात तो जान गए, क्या कि पेरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है, स्क्वायर जो है वो कितना हो गया? 4 इंटू साइड, ये हो गया। तो अगर हम चाहें कि हमको बस पेरीमीटर दिया हुआ है तो इसको साइड निकालना है, तो क्या कर दोगे? पेरीमीटर को डिवाइड कर दोगे 4 से, तो क्या निकल जाएगा? साइड निकल जाएगा। किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का क्या निकल जाएगा? साइड निकल जाएगा। अगर तुम क्या कर दो? डिवाइड कर दो पेरीमीटर को 4 से, ठीक है। वहीं पे वहीं पे इस प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा हमको बहुत अच्छे से। तो वहीं पे अगर अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आपको वहीं पे अगर ये पूछता है कि एरिया दिया हुआ है वहां से कैसे निकालेंगे, तो हम बात करेंगे कि एरिया निकाले क्या है? एरिया निकाले हैं साइड का स्क्वायर।
तो अगर साइड निकालना है तो एरिया जो है उसको क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। तो अभी तक क्या क्या पढ़े, स्क्वायर का चारों एंगल 90 डिग्री होता है, चारों साइड इक्वल होता है, वहां से उसका पेरीमीटर निकाले 4 इंटू साइड, वहां से उसका एरिया निकाले साइड स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि कैसे पेरीमीटर से उसका साइड निकाला जा सकता है और एरिया से भी उसका साइड निकाला जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नया टॉपिक पे। आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो इसको बंद करना होगा। यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ से हम साइड में वो कर लेते हैं और आगे को पढ़ाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन बनाते हैं, पहले इसके ऊपर बोल दिया है कि वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज, एग्जांपल दिया है, एग्जांपल है कि वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, साइड दिया है 6 सेंटीमीटर, बोला फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। अब फाइंड करने के लिए बोला है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ, पहला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दूसरा एरिया ऑफ स्क्वायर। यहीं से हमको पता चल गया क्या, कि पेरीमीटर क्या नहीं होगा, पेरीमीटर हम लोग जानते हैं 4 इंटू साइड, ठीक है, पढ़ चुके हैं। 4 इंटू साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो इसका कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। जब एरिया का बात किया तो होता है साइड स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बन गया क्वेश्चन, सिंपल वे। एग्जाम्पल नंबर, अगला एग्जाम्पल वाला है, अगला एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 96 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 96 मीटर, और फाइंड करने के लिए बोला है लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, दूसरा एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो पहला नंबर पेरीमीटर जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं आप। तो पेरीमीटर तो दिया हुआ है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर दिया हुआ कितना 96, बाई पर देंगे 4, साइड निकल जाएगा, साइड कितना आ गया
4 दूनी 8, 4 छक्के 16, 24 क्या हो जाएगा इसका यूनिट? मीटर। ठीक है। ट्वेंटी फोर मीटर। अब क्या बोला कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ये फाइंड करने के लिए बोला। तो ये हो जाएगा आपका साइड स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर, यानी 576, 24 इंटू 24। ठीक है, यानी 570 576 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 144 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। अगला एग्जांपल है एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर है आपका 144 मीटर स्क्वायर, और हमको फाइंड करने के लिए बोला है पहला इट्स साइड, दूसरा इट्स पेरीमीटर, ये बोला है। तो पहला सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है? अभी से देखते आ रहे हैं, कब से देखते आ रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। एरिया है 144, साइड स्क्वायर का इक्वल है ठीक है, इम्प्लाइज 144 का अंडर रूट कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा साइड के, और ये होगा कितना? 12 मीटर। तो हमको यहाँ से मिल गया कि साइड जो है कितना है? 12 मीटर। सबसे पहले यही फाइंड करना था। ठीक है। ठीक है। ज़्यादा
इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अभी। तो यहाँ से हमको मिल गया कि 144 साइड स्क्वायर हो गया। इम्प्लाई दैट साइड कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 144। इम्प्लाइज दैट साइड कितना हो गया, 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12 होता है। तो हो गया 12 मीटर। उसके बाद बोला था कि पेरीमीटर भी निकालो, तो पेरीमीटर निकालेंगे। कैसा फिगर था, स्क्वायर फिगर था। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। हमको 4 और साइड भी पता है 12 मीटर। तो कितना हो गया 48 मीटर। और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन में बात करें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एग्जाम्पल each side of a square field is 36 meter. Each side of a square field is 36 meter। मतलब यहाँ पे साइड कितना दे दिया हुआ, स्क्वायर फील्ड का साइड ऑफ, ठीक है। आज का क्लास को यहीं खत्म करते हैं।